Hello students, welcome to the lecture. Today we are discussing the further topic on the significant figures, and the topic name is arithmetic operation with significant figures. इसका मतलब क्या है बेटा इस आर्टिकल का कि हम अर्थमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो उस दौरान जो भी रिजल्ट आता है, आंसर आता है हमारा, उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का किस तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम इसको किन रूल्स को फॉलो करके हम आंसर को राउंड ऑफ करेंगे, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है पुत्र। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे इसमें बताने का काम करते हैं हम एडिशन केस और सब्ट्रैक्शन केस। पहला पॉइंट लेते हैं हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दोनों में एक जैसा काम करना है बेटा, हमने बिल्कुल एक जैसा काम करना है दोनों केस। तो बेटा हम इसमें क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो भी रिजल्ट आएगा, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, the result will be rounded off according to the least number of decimal places. Decimal places in the quantities to be added or subtracted. अब इसका मतलब समझना जो मैंने यहां लिखा हुआ है, मेन मुद्दा ये है, अच्छे से समझने का काम करना। मान लो हमें 3 मेजरमेंट ले रखी, लेट वी हैव टेकन मेजरमेंट 3 मेजरमेंट। पहली मेजरमेंट जो है हमने उसको ऐसे ले लिया, आपके हिसाब से कुछ माने 3.25। अगली मेजरमेंट जो हमने ली उसको ले लिया हमने 15.723, और अगली मेजरमेंट जो है उसको हमने ले लिया 5.415, ऐसे ले लिया। ठीक है बेटा, अब कहता है इनको ऐड करो और फिर रिजल्ट को राउंड ऑफ करो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे बेटा, जैसे अभी तक आप करते आए हो पिछली क्लासेस में, इन तीनों को आप जिस तरह से पहले ऐड करते आए हैं उसी तरह ऐड कर दो। दशमलव यहां डेसिमल आ गया, डेसिमल यहां भी डेसिमल आ गया, 72315। अगले में डेसिमल की जगह डेसिमल कर दो और यहां 2415, और यहां हो गया 5। इन सब को ऐड करना है तो आप ऐड करो, 5, 4, और इस केस में यहां 1 और यहां भी 2। ठीक है, यहां 7 + 4 1 हो जाएगा, 1 कैरी करके, और यहां से इसमें देखेंगे तो ये 12 हो गया, 1 कैरी कर दो, यहाँ ये 14 हो जाएगा, 1 कैरी कर देंगे, और यहां से 2 आ गया। ठीक है बेटा, ध्यान रखना कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, जल्दबाजी में हम ऐड करें, लेकिन फिलहाल हमने ऐसे है, जितनी भी क्वांटिटी दे रखी है तीनों को लिखो, जैसे अभी तक आप जोड़ते आए हो 10 तक, ऐसे ही इनको ऐड कर दो, जोड़ दो। अब हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, इस आंसर का हमने क्या करना है, इस आंसर को हमने राउंड ऑफ करना है ऊपर की इन रीडिंग्स को देखते हुए। जब एडिशन की बात करें
या सब्ट्रैक्शन की बात करें तो जो भी चीज़ हमें जितने भी मेजरमेंट हमने जोड़ी हैं तो रिजल्ट को हमने राउंड ऑफ करना है। किसके अकॉर्डिंग करना है? ऊपर अकॉर्डिंग टू द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द क्वांटिटीज टू बी एडेड। जो क्वांटिटी एडेड है उनमें सबसे कम जिसमें दशमलव स्थान थे, डेसिमल प्लेसेस थे, इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो 2 तक, इसको 2 तक रखना हमने भाई, सिर्फ 2 दशमलव स्थान तक रखना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको रखना है। इनको हमने ड्रॉप करना है, इन दोनों चीज़ों को इनको ड्रॉप करना है और ड्रॉप करने के रूल्स हमें पता है। इसको ड्रॉप करेंगे 4 को, जैसे इस 4 को ड्रॉप करेंगे तो इसको चेक करो क्या है ये, दिस इज लेस देन 5, तो इसके आगे वाला नंबर एज इट इज रह जाएगा। तो रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ, रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस ओनली। सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक को ही हमने इसको राउंड ऑफ करना है, मतलब 4 और 5 को छोड़ना है। द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जो डिजिट को हम ड्रॉप करें, इट इज 4 और लेस देन 5, सो लीव इट, ड्रॉप इट विदाउट चेंज द प्रीसीडिंग वन। इसको पहले वाले को कुछ चेंज नहीं करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? हमारा आंसर जो आएगा 24.21। ठीक है बेटा, समझ में आया? यानी जो भी नंबर आपको दे रखे हैं उनको जैसा जोड़ने के लिए कहीं जोड़ दो, घटाने के लिए एक में दूसरे को घटा दो, आंसर आ जाएगा। आंसर में जो दशमलव स्थान है वो हमने उनको अब राउंड ऑफ करना है। जो ऊपर जोड़ी या घटाई क्वांटिटी में सबसे कम जिसमें दशमलव स्थान थे, डेसिमल प्लेसेस थे, उतने में आपने आंसर को डेसिमल प्लेसेस तक रखना है। इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, इसमें 4 थे, तो आंसर में 2 रहनी चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो 4 और 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा, 4 को ड्रॉप करना पड़ेगा। द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, सो ड्रॉप इट एंड नो चेंज इन दी प्रीसीडिंग। इसमें अगले वाले में कोई चेंज मत करो। ठीक है बेटा, समझ में आया? यानी इस तरीके से हमने इस बात का ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप चाहो तो एग्जाम्पल आप अपनी बुक से सब्ट्रैक्शन का भी पढ़ सकते हो। ये सिर्फ केस कौन सा है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन की केस की बात की है। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में द रिजल्ट विल बी राउंडेड ऑफ अकॉर्डिंग टू द मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन दी मेजरमेंट्स इन दी क्वांटिटीज टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। समझ में? जो भी क्वांटिटी हम जोड़ रहे हैं, जिसमें से दूसरे को घटा रहे हैं, जो 2 भी क्वांटिटी हमने ली थी, मान लो जोड़ने के लिए 3 क्वांटिटी ली, तो आंसर निकाल लेंगे। उसमें जो सबसे कम दशमलव स्थान तक था क्वांटिटीज में, उतने तक ही हमने आंसर को सीमित करना है, आंसर को लेके आना है। अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एक में से दूसरे को, तो सब्ट्रैक्ट करो जैसे करते आए हो, और आंसर को उतने ही दशमलव, कम से कम दशमलव स्थान तक रखो जो ऊपर आपने क्वांटिटी ली है उनमें से हो। ठीक है, प्लीज बेटा ये पॉइंट अच्छे से आपने ध्यान में रखना है। इस चीज को अपने दिमाग में घुसाना है, ये पॉइंट, इसी के अकॉर्डिंग हमेशा राउंड ऑफ करनी है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन केस दोनों सेम होंगे। अब हम अगले केस पे आते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन में भी यही काम होना है, मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में भी। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर द रिजल्ट will be rounded off according to least number of significant figures, digits or figures in the quantities या measurements, in the quantity or measurements involved in multiplication
इन डिवीजन। ठीक है बेटा, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। चलो हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी बुक वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है। एक क्वांटिटी x है जिसकी वैल्यू 3.8 है, दूसरी क्वांटिटी y है जिसकी वैल्यू 0.125 है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें 2 हैं और इसमें 3 है। कहता दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कर दिया हमने x और y। जैसे भी आप मल्टीप्लाई करो 0.25 और मल्टीप्लिकेशन का जो इसमें आंसर आया है वो आया 0.075। मान लो ये आ गया, ये आएगा। अब इस रिजल्ट का हमने क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। इस रिजल्ट को हमने राउंड ऑफ करना है बेटा, इस रिजल्ट को राउंड ऑफ। तो ऊपर 2 क्वांटिटी दी, एक में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक में 3 है। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो राउंड ऑफ करेंगे वो डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में रखेंगे। मतलब इस 5 को ड्रॉप करेंगे तब इसमें 2 बनेंगे ना, अगले वाले दिन नॉन सिग्निफिकेंट है तो होती है नहीं सिग्निफिकेंट। तो इस 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा। 5 को ड्रॉप कर रहे हैं भाई, ध्यान रखना 5 को ड्रॉप कर रहे हैं। अगर नंबर 5 है ड्रॉप करने वाला तो उससे पहले वाले नंबर को देखेंगे। अगर ये इवन है तो ऐसे कैसे रहेगा? ओड है तो इवन बना देंगे 1 बढ़ाकर। तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग करेंगे। इसमें 2 रखने हैं हमने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रिजल्ट इसमें क्या बन जाएगा बेटा? 0.47 का 1 बढ़ा देंगे, 5 को ड्रॉप कर देंगे, अगले वाले को इवन कर देंगे। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, यही केस हमने किस में करना है? दिस इज द सेम केस वी हैव टू डू इन डिवीजन। उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगले पेज पे ले लेते हैं बेटा उसका एग्जांपल। ठीक है, अभी आते हैं हम अगले पेज पे। लो भाई देखो इसमें क्या होगा। अब डिवीजन का केस लेते हैं। मान लिया हमने डेंसिटी निकालनी है, पेज नंबर 2, और यहां से 7, 10, 20, 20, पेज नंबर 2। ठीक है बेटा, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं पुत्र? डेंसिटी निकालनी है। मान लो डेंसिटी जो आपकी बुक में दे रखा है उसी को समझा रहा हूं क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी हमारे लिए। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और यहां दे रखी है हियर जो मास दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा? वो लिखी हुई है 4.237 ग्राम, और जो वॉल्यूम दे रखा है उसको ले लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों वैल्यू को यहां पुट करो, डेंसिटी निकालो। डेंसिटी मास की वैल्यू पुट कर दो बेटा, जितनी है उतनी 4.237 डिवाइडेड बाई 2.51। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 1.6880478, ऐसे समथिंग कुछ ऐसे आने लग रहा है, आगे कंटिन्यू होने लग रहा है भाई। ठीक है, तो ये हमारा अभी फिलहाल रिजल्ट आया है, लेकिन इस आंसर को हमने राउंड ऑफ करना है। किसके अकॉर्डिंग? यहां केस है डिवीजन का। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में जो रिजल्ट होता है उसका राउंड ऑफ करते हैं लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 है, तो इसको 3 तक रखेंगे हम। मतलब हमने इसको 8 को ड्रॉप करना है, इससे पीछे के ड्रॉप करने हैं। जिस अंक को इसको देखो ये 8 है, इसको ड्रॉप करेंगे इससे पहले वाले को 1 बढ़ा देंगे 1.69। ये हमारा रिजल्ट होगा इस केस में। ठीक है बेटा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इनकी वैल्यू यूनिट जो पुट कर देंगे हम। समझ में आया या नहीं? ऐसे ही अभी आपको सैंपल प्रॉब्लम के तौर पर क्वेश्चंस दे रखे हैं। डू सैंपल प्रॉब्लम्स।
फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आपको सैंपल प्रॉब्लम करके देखनी है। कोई दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा। अब एक टर्म पे और पे आते हैं हम। ठीक है, जो अगली टर्म दे रखी है परमिस, इसके अंदर कि रिजल्ट के अंदर हम कितना किस तरीके से, अब दो एग्जांपल्स दे रखे हैं। परमिसेबल एरर। ठीक है, पहले तो हम इस चीज को ही पढ़ेंगे, इस पार्ट को ध्यान देंगे, इसकी प्रॉब्लम्स करके आपने देखनी है। अब आपको पहले न्यूमेरिकल्स करने हैं बेटा, और न्यूमेरिकल्स करने के बाद फिर हम आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी आपने इसकी सैंपल प्रॉब्लम्स और बाद के न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है बेटा, और इसके बाद अगला टॉपिक जो उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो बेटा अगला टॉपिक जो हमारा जो है न्यूमेरिकल करने के बाद आप इसको पढ़ना, दी एक्यूरेसी एंड दी प्रिसिशन। एक्यूरेसी क्या होती है कि एक्यूरेसी जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, जो वैल्यू हमारी मेजर्ड वैल्यू होगी वो ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक आएगी उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी होगी। तो एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज ए measure of how close the measure value is to its true value of the quantity। जो ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी उससे कितने क्लोज हमारी मेजर्ड वैल्यू आई है वो उसकी एक्यूरेसी को बताएगी। जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतनी हम ट्रू वैल्यू के नजदीक होंगे। ठीक है बेटा। एक होता है प्रिसिशन। प्रिसिशन क्या होता है, ये बताता है लिमिट और रेजोल्यूशन। भाई हमें कोई क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं, उसकी कितनी लिमिट तक, कम से कम कितनी वैल्यू हम उससे मेजर कर सकते हैं। इट टेल्स व्हाट लिमिट और रेजोल्यूशन द क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उससे हम कितनी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं कम से कम। ठीक है, जैसे हम एक मीटर स्केल की बात करते हैं जो हमारे पास नॉर्मली ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। ठीक है, वो 15 सेंटीमीटर लेंथ का होता है। 1 सेंटीमीटर के बीच में भी आपने देखा और 10 मार्क लगा रखे होते हैं। तो उससे हम करेंगे तो वो 1 mm की रेजोल्यूशन के साथ, समझ रहे हो, 0.1 सेंटीमीटर की उसकी रेजोल्यूशन है, उसकी लिमिट है, उससे मेजर कर सकता है। तो उसके बाद एक आता है वर्नियर कैलिपर्स, वो कर सकता है 0.01 mm की स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है, देखो 1 mm 0.1 मीटर स्केल की जो लिस्ट काउंट होगा, मीटर स्केल जो नॉर्मली होता है हैज लिस्ट काउंट, कम से कम जो वैल्यू मेजर कर सकता है। मीटर स्केल हैज लिस्ट काउंट 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, और इसी को बोलते हैं हम 1 mm भी बोलते हैं। तो 1 mm तक मेजर कर सकते हैं हम मीटर स्केल से, जो हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। इसी तरीके से एक वर्नियर कैलिपर्स होता है। वर्नियर कैलिपर्स हैज लिस्ट काउंट, उसका जो लिस्ट काउंट होगा वो जो सबसे कम मेजर कर सकता है वो 1 mm का भी 10वां हिस्सा मेजर कर सकता है। तो 1/100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहां 0.01 सेंटीमीटर तक। तो इसके अंदर वर्नियर कैलिपर्स के अंदर जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है वो 0.01 सेंटीमीटर तक की है। इसका प्रिसिशन क्या होगा, 0.01 सेंटीमीटर तक का है, जबकि मीटर स्केल का जो होगा वो 1 mm तक है, 0.1 सेंटीमीटर तक का है। ठीक है बेटा। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो जितना कम मेजर कर सकता है उसकी प्रिसिशन उतनी ही ज्यादा होगी। लिस्ट काउंट जितना कम होगा उतनी प्रिसिशन ज्यादा होगी। यही बात मैंने यहां लिखी हुई है आपको समझने के लिए, आप इसको समझ सकते हो। ठीक है बेटा। तो जो प्रिसिशन होता है वो किसका होता है, वो इंस्ट्रूमेंट का होता है। स्मॉल लिस्ट इज द लिस्ट काउंट, ग्रेटर विल बी दी प्रिसिशन। ठीक है बेटा। जैसे मीटर स्केल 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा मेजर कर सकता है 1 mm तक। वर्नियर कैलिपर्स 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा मेजर कर सकता है। कहने का मतलब 1 mm का भी 10वां हिस्सा मेजर कर सकता है। तो इसके जो लिस्ट काउंट है, कम से कम मेजर करने की कैपेसिटी 0.01 सेंटीमीटर की, इसकी जो 0.1 सेंटीमीटर की है। तो इसका प्रिसिशन, इसकी ज्यादा कम लिमिट है तो इसका प्रिसिशन ज्यादा है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। आपने ये चीज का ध्यान रखना है।
और ये जरूरी नहीं है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करने लग रहे हैं तो उसमें कोई रीडिंग आए कि जिसका प्रिसिशन ज्यादा कम अच्छा होगा, मतलब उसी के अंदर एक्यूरेट आएगा। बेटा आप मेजरमेंट करोगे तो उसके हिसाब से ही हम उसको चेक करेंगे। भाई प्रिसिशन हो सकता है किसी की एक्यूरेट वैल्यू जो इंस्ट्रूमेंट इससे किया ज्यादा होता है, इसमें प्रिसिशन ज्यादा बढ़िया हो, तो हम रख सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर से किताब से पढ़ सकते हो। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है। आपका काम आज न्यूमेरिकल्स करने का है, वो न्यूमेरिकल आपने करने हैं पक्के निश्चित तौर से, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल ही आते हैं। और एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसमें राउंड ऑफ कैसे करेंगे और कुछ रूल्स हमारे आएंगे, उनको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो है उनको हम स्पेसिफाई कर देंगे, बता देंगे कि आपने आंसर को कैसे करना है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ अनसर्टेन एरर्स वगैरह की बात करते हैं, वो बताएंगे कैसे लिखना होता है। कल का छोटा टॉपिक को डिस्कस करके आपको बताते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको क्लासरूम में, फिर आपको वीडियो बना के बताएंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।